इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा प्रोटीन्स भी खत्म हो जाएगा। तो हमने कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लिया, लिपिड्स खत्म कर लिया, अब हम प्रोटीन्स भी खत्म कर लेंगे। इसके बाद आएगा न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स और ज़्यादा बाकी नहीं है इस चैप्टर में, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर एक वीडियो में बहुत ही कुछ नया और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जा रहा है आपके पास, तो हर वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या है? वेरी सिंपल। ओके, देखो, जब मैंने क्या बोला कि अब तक हमें पता है कि ये जो अमाइनो एसिड्स है, ओके, दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स और ये एक लंबा सा चेन फॉर्म करेगा, राइट? अ वेरी 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 लॉन्ग चेन, 300 अमाइनो एसिड्स, ओके, और 250 अमाइनो एसिड्स, 400 अमाइनो एसिड्स, इतना लंबा लंबा चेन होगा। ओके, ये जो चेन है, सो जो समझ लो कुछ ऐसा एक चेन है। ओके, राइट, सी दिस, ये जो चेन है, दिस इज द कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये जो एक चेन हमने बना लिया, वी विल कॉल दिस द प्राइमरी स्ट्रक्चर, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पर क्या है कि ये जो चेन, मान लो कि ये एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, 1 2 3 4 5 6 करके, ये आई होप यहाँ फोकस हो रहा है। ओके, ये जो चेन है, दिस चेन इज विल नॉट स्टे स्ट्रेट लाइक दिस। क्या होगा, कहीं कहीं ये चेन ऐसे कॉइल होगा, कॉइल होके एक हीलिक्स जैसा फॉर्म करेगा। दिस हीलिक्स, ये चेन जब ऐसा हीलिक्स बन रहा है, इट इज कॉल्ड अल्फा हीलिक्स। यही चेन कभी कभी ऐसे, कभी कभी यही चेन ऐसे, अब दिख रहा है ना मैं क्या कैसे इसको कॉइल कर रही हूं, लाइक दिस, ऐसे कॉइल्ड होगा। दिस इज कॉल्ड अ बीटा शीट। क्यों? एक शीट जैसा फॉर्म हो रहा है, राइट? और दूसरा क्या था, वो एक हीलिक्स जैसा था, एक स्प्रिंग और कॉइल की तरफ था। ओके, तो चलिए इसको बोर्ड में पिक्टोरियली आपको दिखाते हैं। सो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये एक एन टर्मिनल है, यहाँ एक लंबा सा ये सी टर्मिनल में एक स्ट्रिंग जैसा है। यही चेन क्या होगा कि कभी कभी यही it will form a spring called a alpha helix, और कभी कभी ये जाके ऐसे शीट बनेगा which is called a beta sheet। ये जो स्ट्रक्चर स्ट्रिंग के अंदर फॉर्म हो रहा है, राइट, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट जैसे फॉर्म हो रहा है, these structures are is called the secondary structure of protein। ओके, नाउ अब ध्यान से देखो, फिर से हम स्ट्रिंग में जा रहे हैं। मान लो कि इस फिंगर में मैंने एक अल्फा हेलिक्स है, यहाँ एक दूसरा अल्फा हेलिक्स है, पर क्या ये एक के बाद एक ऐसे सिचुएटेड रहेगा? नो, ये अल्फा हेलिक्स बीटा शीट सारे ऐसे खुद के ऊपर ऐसे इसको एक कॉइल कर जाएगा। ये जो स्ट्रिंग है, जहाँ कहीं कहीं अल्फा शीट बना है, कहीं बीटा शीट बना है, कहीं फिर से एक अल्फा हेलिक्स बना है, ये खुद अपने आप क्रम्पल होगा। जिसको डायग्रामेटिकली अगर देखें तो कुछ ऐसा होगा कि मान लो कि ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये आ गया एक बीटा शीट, ये आ गया एक अल्फा हेलिक्स, ये आ गया एक बीटा शीट, फिर से एक बीटा शीट, फिर एक अल्फा हेलिक्स, फिर देख रहे हो पूरा प्रोटीन खुद पे खुद ऐसे फोल्ड कर गया। ओके, सो तुम्हारा जो एक पहले जो एक स्ट्रेट चेन था, ठीक है, वो अपने आप कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लिया लोकली, और ये लोकल जो स्ट्रक्चर्स वो अपने आप मिलके जो स्ट्रेट चेन था वो कुछ ऐसे एक 3 डायमेंशनल एक मैश की तरह बन गया। ओके, अगर आप स्ट्रिंग लेके उसको ऐसे उसको नॉट कर दो तो जैसा फॉर्म है होगा, दैट इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द tertiary structure।
नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि ये अल्फा हेलिक्स बीटा शीट ये ऐसे इसको होल्ड कौन कर रहा है? ऐसे तो एक स्ट्रिंग खुद ब खुद तो ऐसे नहीं रहेगा, राइट? यू नीड टू होल्ड इट विथ समथिंग. सो यहाँ कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होता है इन द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा शीट जो ये स्ट्रक्चर्स मेंटेन करता है. एंड दिस बॉन्ड्स आर मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जब ये प्रोटीन्स ओके और ये अल्फा ये जो जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा है तभी ये स्ट्रक्चर भी रैंडमली ऐसे नहीं लेगा क्योंकि ये फॉर्म करेगा फिर खुल जाएगा, राइट? सो इसको टर्शियरी ऐसे बन कैसे रहा है? यहाँ भी कुछ बॉन्ड्स है. व्हाट आर द बॉन्ड्स? देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर इज एक बॉन्ड मैंने पहले आपको डिस्कस किया था, डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये डाइसल्फाइड बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं कि ये जो एक स्ट्रेट चेन था वो फिर खुद थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लिया. फिर वो जब अपने आप में कॉइल हो रहा है तो वो कॉइल को वहीं से आपको वैसे ही उसको मेंटेन करना है, राइट? तो ये बॉन्ड्स फॉर्म होने के वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर आपका मेंटेन होता है. नाउ एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, मैंने पहले बाद में जब एंजाइम्स पढ़ाऊंगी तभी मैं ये मेंशन करने वाली हूँ. क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम. ओके, बट कौन से फॉर्म में एक एंजाइम काम करेगा? व्हाट इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन? एंड योर आंसर इज दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर. मतलब जब एक प्रोटीन एक लंबा चेन की तरह है, उसका जो फंक्शन है, जो जिसके लिए वो बना है, इट कैन नॉट डू इट. जब वो सेकेंडरी फॉर्म में है तब भी वो अपना जो काम है वो नहीं कर सकता. जब तक एक प्रोटीन का जो चेन है वो ऐसे एक 3D में बॉल जैसा नहीं बन जाएगा अपने आप बॉन्ड करके, तो जब तक टर्शियरी स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलेगा तब तक एक प्रोटीन, अगर वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो वो काम, अगर वो एक एंजाइम है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन, वो सब कुछ ये नहीं कर पाएगा. ओके, एंड लास्ट ऑफ ऑल, कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका एक प्रोटीन में चलिए यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं. मान लो ये एक चेन ऐसा फॉर्म हुआ है टर्शियरी स्ट्रक्चर, यहाँ एक दूसरा चेन का टर्शियरी स्ट्रक्चर भी आ गया. ओके, दिस इज नोन एज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. ओके, मतलब कि आपका अगर 2 अमीनो एसिड्स है, इट्स कॉल्ड डाइपेप्टाइड. इफ इट इज 3 अमीनो एसिड्स, ट्राइपेप्टाइड. लंबे चेन्स को पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस हियर इज अ पॉलीपेप्टाइड, राइट? क्यों? बिकॉज इट हैज मेनी अमीनो एसिड्स. ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगा? फिर पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे कि अल्फा हेलिक्स इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बीटा शीट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. फिर क्या होगा? फिर ये पॉलीपेप्टाइड, ये अल्फा शीट बीटा हेलिक्स खुद में कॉइल करने लगेगा और ऐसा एक कुछ ऐसा वाला एक स्ट्रक्चर मिलेगा. ओके, अगर जैसे मैंने आपको दिखाया एक स्ट्रिंग को लेके अगर आप रैंडमली कॉइल करो, दिट्स कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर. पर याद रखना, टर्शियरी स्ट्रक्चर तक you have one polypeptide. Okay, यहाँ भी you have one. In tertiary structure also you have one polypeptide. Okay, और टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद आप ये अपना काम कर सकता है. लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जहां आपको ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, एक दूसरा फॉर्म हुआ. ओके, एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म और दो आके जुड़ गए. जब when there is more than one polypeptide, जब more than one polypeptide आएगा in the tertiary forms, तो then it is called the quaternary form. It's a point that you must understand clearly, क्योंकि ये clearly बहुत जगह पर नहीं लिखा है. ठीक है, one polypeptide straight primary, one polypeptide with alpha helix beta sheet secondary,
One polypeptide with all the beta sheets coupled together in a 3D structure, tertiary. Now it can do its function. But in some proteins you have more than one polypeptide जो tertiary structure में है, okay, 3-4 ऐसे balls जैसे है जो आके एक साथ जुड़ गया and now it's a protein. That is quaternary. Okay, more than one polypeptide जब tertiary structure form करके जुड़ा रहेगा, that is quaternary. Okay, so this is the concept about the structure of protein. एक example है तुम्हारा book में about keratin. There is something called alpha keratin, beta keratin. What is alpha keratin? Alpha keratin में alpha helices बहुत ज़्यादा है. बीटा कैरेटिन में बीटा शीट कुछ ज़्यादा है. Okay, it's very simple. Mentioned है NCERT में, इसलिए मैंने mention कर दिया. But this concept is very very important. Okay, so with this we are at the end of proteins and so all the best to you. I hope आपको ये चैप्टर बहुत easily concept समझ में आ रहा है एक के बाद एक. चलिए अब इसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड्स भी पढ़ लेंगे and we'll move on to enzymes. और ये चैप्टर आपका इतना अच्छे से ख़त्म होगा कि आपको बहुत बहुत एक्स्ट्रा एज मिलेगा, अदर नीट एस्पिरेंट्स से बहुत ज़्यादा एज मिलेगा आपको. ओके, सो आप पढ़ते रहिए, हम भी आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे. ओके, आई विल सी यू.